वेलकम टू एमिनेंस लर्निंग हब। आज के सेशन में हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजमेंट फीचर का यूज़ टैली प्राइम में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सिनेरियो मैनेजमेंट को एक इमेजिन सीक्वेंस या इवेंट से अंडरस्टैंड किया जा सकता है जो कि फोरकास्टिंग या अनुमान लगाने में यूज़फुल होता है। नीचे दिए हुए सभी वाउचर्स सिनेरियो मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेमोरेंडम वाउचर, यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है जो मेमो वाउचर की तरह यूज़ किया जाता है। इन सिंपल मीनिंग, टैली प्राइम मेमोरेंडम वाउचर में की गई किसी भी एंट्री को लेजर में पोस्ट नहीं करता, जिससे कि कंपनी के ट्रांजैक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे समझने के लिए हम एक ट्रांजैक्शंस की हेल्प लेते हैं। मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए वाउचर स्क्रीन से F10 प्रेस करेंगे, मेमोरेंडम वाउचर को चूज करेंगे और एक एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर लेंगे। अब जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में चेक करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शंस इफेक्ट हुआ है या नहीं, और एक बार बैलेंस शीट में भी चेक कर लेंगे। अब यदि इस मेमो वाउचर को हम रेगुलर वाउचर में इंक्लूड करना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाकर मेमोरेंडम रजिस्टर पर एंटर करके वाउचर को ओपन करेंगे, और अगर वाउचर टाइप पेमेंट से रिलेटेड है तो पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, जिससे ये वाउचर मेमोरेंडम रजिस्टर से हटकर पेमेंट वाउचर में शो होने लगेगा और इसके ट्रांजैक्शन इफेक्ट लेजर में शो होने लगेंगे, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट रिपोर्ट से जाकर देख सकते हैं। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का उपयोग प्रोविजन एंट्री के लिए किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है जिसमें की गई एंट्री एक फिक्स डेट पर ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। रिवर्स जर्नल में किए गए सभी ट्रांजैक्शंस केवल एंट्री की हुई डेट में ही अवेलेबल होते हैं और इन्हें रिपोर्ट में शामिल करने पर ही दिखाई देते हैं। इनका उपयोग फाइनेंशियल ईयर के फाइनल अकाउंट्स बनाने में किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में प्रेजेंट मंथ में दिखाने के लिए इस एंट्री का यूज़ किया जाता है। इसे समझने के लिए हम एक एंट्री टैली प्राइम में सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से पास करेंगे। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करके रिवर्सिंग जर्नल वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। जिस डेट पर हमें ट्रांजैक्शंस को दिखाना है वो डेट मेंशन करेंगे। आगामी या प्रोविजन एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करेंगे और एप्लीकेबल अप टू ऑप्शंस में जिस पर्टिकुलर डेट पर हम ये एंट्री देखना चाहते हैं उसे मेंशन करेंगे और एंट्री को सेव कर देंगे। अब क्रिएट ऑप्शंस में जाकर शो मोर ऑप्शन से सिनेरियो ऑप्शंस पर एंटर करके प्रोविजन नेम से एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाकर शॉर्टकट की Alt+C प्रेस करके कॉलम डिटेल फिल करेंगे। एंड डेट ऑप्शंस पर रिवर्सिंग जर्नल वाउचर के ट्रांजैक्शंस की डेट मेंशन करेंगे और टाइप ऑफ वैल्यू में प्रोविजन सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर प्रेस करते ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक एक्चुअल रिपोर्ट शो होगी और दूसरे कॉलम में नेक्स्ट मंथ प्रोविजनल एक्सपेंसेस के साथ शो होगी, जिससे हम आसानी से फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें किए गए ट्रांजैक्शंस का लेजर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यह एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। कई बार बिजनेसेस में रेगुलर इनवॉइसेस ना बनाते हुए एक टेंटेटिव बिल बनाया जाता है, जिसे कोटेशन या प्रो फार्मा इनवॉइस कहते हैं। किसी भी वाउचर पर कंट्रोल L प्रेस करने से यह रेगुलर ट्रांजैक्शंस को ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देता है, और अगर यदि ऑप्शनल वाउचर को रेगुलर में कन्वर्ट करना हो तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर ऑप्शनल वाउचर पर एंटर करके एंट्री को ओपन कर लेंगे और कंट्रोल L प्रेस करते ही वाउचर रेगुलर मोड में आ जाएगा, जिससे कि इसका इफेक्ट लेजर पर शो होने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।